मूवी की शुरुआत में हम एक डर्माडोल को देखते हैं जो कॉलेज के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था, यानी कि जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती है। तभी वो डॉल उन्हें देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी बच्चे काफी डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे के लाल बटन को प्रेस करना होगा, तभी शायद हम बच सकते हैं। जिसके बाद एक लड़का जल्दबाजी में उस बटन को बंद करने के लिए उसके तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी वो डॉल उसे देख लेता है और उसके सर को भी ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि टाइमर में अब सिर्फ 1 मिनट ही बचा है। तब सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को बंद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डॉल उन्हें भी देख लेता है और सभी के सरों को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। अब वहाँ सुई और सिर्फ उसका दोस्त ही जिंदा बचते हैं। तभी सुई का दोस्त कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर से जंप करके उस बटन को बंद करना होगा। कुछ सेकंड ही बचे थे कि सुई उसके कंधे पर से जंप करके उस बटन को बंद कर देता है। अब वो दोनों बच गए इसीलिए काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी सुई के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है। तभी सुई को डॉल से पता चलता है कि सिर्फ वही जिंदा बचेगा जो इस बटन को प्रेस करेगा और बाकी सभी को मरना पड़ेगा। जिसके बाद सुई काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होगा। जिसके बाद वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासों में डेथ गेम चल रहा है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं था। अब वो दोनों वहाँ से भागने के लिए ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं था। जिसके बाद वो एक बास्केटबॉल क्लब में आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही दूसरे क्लास के विनर मौजूद थे, जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। सुई के अंदर आते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है, जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुई को जमीन पर एक बेल दिखाई देता है और बिल्ली के गर्दन में एक बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बेल को बिल्ली के गर्दन में लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा, जिनके पास सिर्फ 9 मिनट का ही टाइम बचा था। तभी एक लड़का उस बेल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है, लेकिन उस बेल के रिंग में जाने से पहले ही वो बिल्ली उस बेल को रोक लेती है और उस बेल को जोर से उस लड़के के ऊपर फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो बिल्ली इशिका को खाने वाली थी कि फिर से रुक जाती है, क्योंकि सुई चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इशिका को बचा सके। अब बिल्ली सभी को छोड़कर सुई के ही पीछे पड़ जाती है, पर चूहे के कॉस्ट्यूम में सुई को बिल्ली की बातें समझ आ रही थी। जिसके बाद वो बिल्ली के पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और वहीं पर सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद वो सभी लोग आपस में लड़ते हैं कि कौन बेल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह ही सिर्फ बेल डालने वाला ही जिंदा बचेगा। अब इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सभी को मारने लगती है, लेकिन सुई और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट रिंग में बॉल फेंकते हैं, जिसमें से एक बेल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल। अब बेल रिंग में जाने ही वाली होती है कि सुई का निशाना चूक जाता है, लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके उस बेल को बिल्ली के रिंग में डाल देता है, जिससे वो लोग ये राउंड भी जीत जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सुई, इशिका और अमाया ही जिंदा बचते हैं, लेकिन तभी उस बिल्ली के मुंह से धुआं निकलने लगता है और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जब उन्हें होश आता है तो सुई देखता है कि अब वो तीसरे राउंड में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर एक स्क्रीन पर लिखा आता है कि चाबियों को ढूंढो, तभी तुम लोग यहाँ से बाहर जा पाओगे। तभी वहाँ 4 डॉल्स अंदर आ जाते हैं और उन्हें गेम्स के रूल समझाते हैं कि तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे, और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा, लेकिन तुमने अगर गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब वो सबसे पहले एक लड़के को बिठाते हैं जो गलत जवाब दे देता है, इसीलिए वो डॉल उसे जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वो भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती, तो डॉल्स उसे भी बड़े बेरहमी से मार देते हैं। अब डॉल्स सुई को चुनते हैं और उसे बीच में बिठाकर उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। अब गाना खत्म होने पर उसे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन सुई कुछ भी नहीं बोल पाता कि तभी टाइम अप हो जाता है। तभी पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब सुई उस डॉल की आवाज सुनता है तो जल्द ही उसका नाम ले लेता है, जिस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी सुई बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी कि जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तभी उसने उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उनके पास अभी भी टाइम था। अब गेम के जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक चाबी लेकर बाहर आते हैं। तभी उन्हें एक डॉल और एक लड़का मिलता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था और उसके पीछे ही एक भयानक डॉल आ रही थी। तभी लड़का उन सबको बताता है कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में वहाँ इशिका भी आ जाती है, जिसके पीछे एक भयानक डॉल पड़ा हुआ था, लेकिन तभी सुई उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। अब वो चारों दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां ही हैं। अब उतने में वहाँ पर अमाया भी 3 चाबियां लेकर पहुँच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़कर वो आया था उसे जान से मार देता है। जिसके बाद चाबी डालते ही आवाज आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लो। अब ड्रेस चेंज करके वो लोग चौथे राउंड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे वहीं जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट पूर कौन सी है, जिस पर वो अपने फेवरेट पूर के नाम बताते हैं, लेकिन वो सफेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने
समय पर उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ा हुआ था। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी वो भालू उसे जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सभी को भालू पसंद है, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। लेकिन भालू फिर से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। अब वो सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता कि तभी वो भालू उस लड़की को भी मार देता है। अब ये सब देखकर सुई को समझ आ जाता है कि यहाँ झूठ बोल कौन रहा है। वो भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वो झूठा इंसान कोई और नहीं, तुम खुद ही हो। तुम हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करके हमारे बीच ही लड़ाई करवा के हमें मारना चाहते हो। ये सुनते ही वो सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो सभी ये गेम जीत जाते हैं। जिसके बाद अब वो पांचों प्लेयर्स अपने आखिरी राउंड में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ उनके पास 3 डॉल्स आ जाते हैं और वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम इस स्टेज तक पहुंच गए। और वो उन्हें बताता है कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है। अब वो उन्हें इस राउंड के रूल्स बताते हैं कि उन पांचों में से कोई एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे। जब डेविल इन चारों में से एक को ढूंढेगा और डब्बे को आकर किक मारेगा तो सिर्फ वही जिंदा बचेगा, बाकी चारों वहीं मर जाएंगे। लेकिन अगर कोई डेविल के पकड़ने से पहले ही डब्बे को किक मारेगा तो फिर भी चारों बच जाएंगे, लेकिन जो किक करेगा वही मर जाएगा। उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तभी स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद अमाया उस डब्बे को एक सेंटर में रखकर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब चारों छुप जाते हैं, जिनमें से 2 लोगों को अमाया इजीली ढूंढ लेता है और उन्हें काफी मारकर एक जेल में बंद कर देता है। वहीं सुई और इशिका भी एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी पहुँच जाता है। तभी इशिका सुई को बचाने के लिए खुद ही अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। जिसके बाद अमाया सुई से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया सुई को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इशिका उसे कहती है कि प्लीज तुम बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वो एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है, क्या तुम मुझे इस कवच से हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सभी मारे जाओगे। अब वो आसानी से सुई का हेलमेट निकाल देता है। जिसके बाद सुई कहता है कि कवच में आने का मतलब तुम्हें हराने का नहीं बल्कि रोकने का है। जिसके बाद वो अमाया और खुद को चैन से बांधकर पानी में कूद जाता है, जिसके साथ अमाया भी उसके पीछे घसीटता हुआ जाता है। लेकिन सुई किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे बहुत चोट भी लग चुकी थी। अब अमाया जो चैन से बंधा हुआ था वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ देता है। जिसके बाद वो दोनों ही उस डब्बे की ओर किक मारने के लिए भागते हैं, लेकिन दोनों में से सबसे पहले सुई उस डब्बे को किक करता है। और अब गेम के रूल्स के मुताबिक सुई को मरना था, लेकिन वो डब्बा ब्लास्ट नहीं होता है और सुई की जान बच जाती है। अब वो डॉल्स आकर बताते हैं कि डब्बे के ब्लास्ट होने की बात उन्होंने झूठ कही थी और वो पांचों भी इस गेम के विनर है। जिसके बाद डॉल्स उन्हें कहती है कि अब तुम सब अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो और वो डॉल्स उन्हें खाने के लिए आइसक्रीम देती है। अब सभी लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश थे, लेकिन तभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, यानी कि यहाँ पर सुई और अमाया ही विनर थे। जिसके बाद डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इन गेम को वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो। जिसके बाद वहाँ बाकी तीनों मारे जाते हैं, जिसमें एक इशिका भी होती है। जिसके बाद वो आखिरी राउंड को नाम देते हैं गेम ऑफ लक, जिसे जीतने के बाद अमाया काफी खुश था, लेकिन सुई उतना ही दुखी। जिसके बाद सिर्फ उन दोनों को ही एक क्यूब से बाहर लाया जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।